सुमित्रा पांडा, अतुलित, हिमांशु, आकाश यादव, राकेश, गरिमा, धर्मेंद्र, मंताशा, रवीना, पूजा, प्रियांशु। गुड मॉर्निंग। ओफो रवीना, ऐसा हो गया? कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लेना उसको, ठीक है। आज बोर्ड अलग दिख रहा है, बोर्ड अलग दिख रहा है, बोर्ड को अलग दिखाया जा रहा है। अभी हम इसको पहले जैसा दिखा देंगे। लीजिए, पहले जैसा दिखा देते हैं, ठीक है। अब पुराने जैसा दिख रहा है क्या? कल हमने शुरू किया था क्वेश्चन टैग और आज कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक नहीं है कि हम 4-5 दिन इसको चलाएं। अब टॉपिक ऐसे ही छोटे छोटे ही रहे करेंगे, ज्यादा लंबे लंबे टॉपिक है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब किसी स्टेटमेंट के बाद हम कोई ऐसा डाउट सा फिर, तो क्या तू ऐसा कर देगा, एक क्वेश्चन पुट करते हैं। मैंने कहा मोहन तुम खाना खा लो, और फिर क्या खा लोगे ना, तो ये जो अपनी ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन उसके साथ टैग करना है, इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। और इसके बनाने के तरीके हमने सीखे थे कि दो ही लॉजिक काम करते हैं। क्या लॉजिक काम करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव बनता है, नेगेटिव है पॉजिटिव बनता है। दो चीजों की जरूरत है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की, एक प्रोनाउन की। पहले क्या लाएं, प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब? पहले लाएंगे मैम प्रोनाउन, और फिर उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। टेंस चेंज होता है? नहीं होता। क्वेश्चन पुट होता है? क्या होता है? क्वेश्चन पुट होता है। क्वेश्चन होना चाहिए तभी तो पुट होगा। चलिए जी, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6, वन कार हैज बीन स्टोलन। कल मैं आपको ये सिखा चुकी हूं, सब कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग का बेसिक पढ़ने के बाद ही तुरंत आपको इतना रेडी हो जाना है कि हम सब क्वेश्चन कर दें। फिर भी आप देखिएगा ये सेंटेंस कैसा है मैम? पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटा। इस स्टेटमेंट का कौन सा क्वेश्चन टैग बनेगा? जल्दी बताओ। नेगेटिव बनेगा। इतने मैं ये सब लिख रही हूं, तुम तो बना ही दो ना। एक प्रोनाउन चाहिए, पॉजिटिव है, नोट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। बताओ, लिखा किसी ने? हैजंट वन। अच्छा, और कोई? हैजंट वन, हैजंट वन है, हैजंट वन, वेरी गुड। वन शुड डू, वॉन्ट्स वॉक। खुद को खुद का काम करना चाहिए, ये भी सेंटेंस है ना। इसी को देख के वन बना रहे हो ना? कोई ऐसा बच्चा? ठीक है, सबको वन, किसी को कुछ नहीं आता ना, चुप हो जाओ और देखो इधर। सब पहले इतना तो समझ में आ रहा है, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। पहले प्रोनाउन लाते हैं ना। प्रोनाउन के लिए क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? जाओ, हेल्पिंग वर्ब हैज। हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। तो यहां पर मैंने बोला वन या कार, मैम दोनों। वन कार में से कौन सा आपका सब्जेक्ट है? वन है या कार है? भाई इसका मतलब क्या है? एक कार। यहाँ पे वन आपका सब्जेक्ट नहीं है, डिटर्मिनर है। जैसे मैंने कहा एन एप्पल, अगर मैं यहाँ पे एन एप्पल लिख देती या फिर आकार लिख देती तो बताओ, तो फिर आ बना देते। फिर यहां पर हैजंट आ लिख देते, ए, जिसको ए कहते हैं आप, आ ए लिख देते। नहीं लिखते ना। तो जैसा ए है ना, जिसका मतलब एक है, इसी तरह 1 2 3 4 ये संख्या को दर्शाते हैं, सब्जेक्ट नहीं है। तो आप वन क्यों लगा रहे हैं? बाकी रही बात की कल के सेंटेंस की कि वन शुड, यहां पर हेल्पिंग वर्ब शुड और शुड से पहले वन, यहां पर ये स्वयं एक, ये सब्जेक्ट था। बात इतनी समझ में आती है या नहीं? बताओ। यस मैम, समझ में आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्यों आती है ये? वन कार, वन नहीं है सब्जेक्ट, पूरा वन कार है। वन कार मतलब एक कार। मैं कहती एक एप्पल चोरी हो गया है, तो आप एप्पल को बनाते ना भैया, आप एप्पल का प्रोनाउन बनाते ना, वन का क्यों बना रहे हो? यहाँ पर कार का बनाओ। कार का क्या होगा? इट होगा। हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या है? बीन है क्या? ये स्टोलन है या हैज है? बोलो।
हैज है या बीन है या स्टोलन है? जिसने नहीं देखी क्लास, पहली क्लास देख लो, वर्ब का बेसिक, जिसमें मैंने ये समझाया है कि पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। तो पहली क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैज है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा? हैजंट। प्रोनाउन क्या यूज करूं? वन कार के लिए क्या होगा? एक कार के लिए इट। क्लियर? किसी को डाउट होना नहीं चाहिए भाई, है ना? और दिमाग लगाया करो। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, हैजंट इट। क्लियर? क्लियर? कोई भी ऐसा पर्सन जिसको नहीं समझ में आया हो? सही तो मैंने बनाया था, हाँ हाँ, जिसने सही बनाया था ठीक है भाई, जिसने नहीं बनाया उसको भी तो समझाना पड़ेगा। जिसने गलत बनाया ना वो कभी गलत नहीं करेगा। अब सही वाले का पता नहीं मुझे उसने किस कॉन्सेप्ट से बनाया था। अगला देखो, दिस मैन हैज डन हिज वर्क। जल्दी बनाओ बेटा, एक सेकेंड लगनी चाहिए बस, खत्म करना है अपने को आज। दिस मैन, कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूं, चैप्टर आधे एक घंटे का था, फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। क्वेश्चन टैग समझ चुका हूं, प्रैक्टिस चल रही है बेटा, प्रैक्टिस। दिस मैन, बोलो जल्दी। हैजंट ही, वेरी गुड। समझ में आया क्यों लगा हैजंट ही? दिस मैन। अब दिस को मत बना देना, यह आदमी, यह आदमी पागल है, यह आदमी अपना काम करता है, यह आदमी अपना काम कर चुका है। तो दिस मैन, दिस मैन पूरा, दिस नहीं है यहां पर सब्जेक्ट, दिस मैन है ये आदमी। और आदमी के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यह के लिए लगा दूं क्या, आदमी के लगाऊं? भैया यह आदमी एक कंपाउंड नाउन है, आदमी की बात चल रही है, आदमी है तो ही लगेगा, बोलेगा हैजंट ही। बात सबको क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई? कोई नहीं है ऐसा, तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो फिर दैट गर्ल वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट। जल्दी करो। प्रोनाउन देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले का हिस्सा पढ़ो, उससे समझ में आएगा। दैट गर्ल, वह लड़की। तो डैट नहीं है अकेला, डैट होता तो हम लगाते, इट लगाते, दिस होता तो इट लगाते, कल पढ़े थे। अब कॉन्सेप्ट आया कि उसके साथ कंपाउंड नाउन है, अब लड़की की बात करी है तो बोलेंगे व्हाट शी। क्लियर? ए वॉजंट शी क्यों लिख रही हो नेहा? बेटा ऐसा नहीं किया करो, देखो ये नहीं समझ में आ रहा, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बनेगा। नहीं समझ में आ रहा? ये हो रहा है हिमांशु गौतम, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? कहीं और दिमाग है क्या? ये डांट खाए बिना कोई भी क्लास पूरी नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखो बेटा, सॉरी से क्या होगा? सॉरी तो फिर नंबर बिगाड़ देगी दो, और दो नंबर से तो हजारों बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। दीज बॉयज हैव बीन टू द यूएसए। जल्दी सोचो, दीज बॉयज क्या बनाऊं प्रोनाउन? सेंस लगाओ अपनी। दीज बॉयज, ये लड़के, लड़के, लड़के के लिए क्या? लड़कों कहती है तो लड़कों, प्लूरल, प्लूरल क्या होगा लड़कों के लिए? दे। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, हैवंट दे। क्लियर? वेरी गुड नेहा गुप्ता, डांट खाने के बाद सब ठीक हो जाता है। हैवंट दे, बेटा ग्रामर वाली देखो, वो क्या आपकी क्लास में हंसते हंसते पढ़ाते हैं, मजाक मजाक भी चलता रहता है, क्योंकि मुझे वर्ड याद कराना होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रामर में आपका दिमाग अगर इधर उधर भी है ना तो आप मुद्दा नहीं समझ पाएंगे, और मुद्दा नहीं समझ में आया तो एरर, इंप्रूवमेंट सब गलत कर देना तुमने। तो थोड़ा सीरियस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पूरा रखा करो। और ऐसे ऐसे टॉपिक में भी कॉन्सेप्ट ये है कि दिस, डैट, वन और दोज, अगर ये डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन टैग उसके डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कि हम सीख चुके हैं, रट्टा मारने कोई मतलब नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 7, अगर मॉडल या फ्यूचर हो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करना है? आई विल सी यू ऑन सैटरडे। यहां पर फ्यूचर और मॉडल्स की बात और कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन टैग हमारा फ्यूचर या मॉडल से रिलेटेड आ जाए फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखते हैं क्या लिखा है।
आई विल, कॉन्ट्रैक्शन बनाऊंगा मैम, नेगेटिव बनाऊंगा सबसे पहले तो। विल नॉट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई लगाऊंगा। पर बच्चे क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन विलेंट नहीं होता, कभी देखा कभी विलेंट? कोई कॉन्ट्रैक्शन ऐसा है ही नहीं। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्यों नहीं है, माइट का भी नहीं है। कभी सुना माइटेंट? सुना है? नहीं होता। एक किसका नहीं होता, यूज्ड टू का सुना है कभी? ये भी मॉडल है। ऐसे सुना है कोई वर्ड? नहीं सुना, होते नहीं है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि नहीं मैम लिखने चाहिए, तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगी आपका नाम सैमी क्यों है, आपका नाम विक्रम क्यों है, पर्दे को पर्दा ही क्यों कहते हैं, धरती को धरती क्यों कहते हैं? काफी अजीब हो जाएगा ना। मेज का नाम मेजी क्यों रखा, पूजा को पूजा ही क्यों कहा, पूजा ही क्यों कहा, आरती को पूजा और पूजा को आरती क्यों नहीं कहा? काफी अजीब हो जाएगा। फिर मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी, उन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। इसका मतलब कारण है कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन है। जिस प्रकार से आपने लिखा, आपने कहा लड़की को करती हूं क्यों कहते, करता हूं क्यों नहीं कहते? कोई लॉजिक है? मैं कहूं कि मैं ये क्यों कहती हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं ये क्यों नहीं कहती मैं ऐसा काम करता हूँ? आप कहेंगे मैम जेंडर फॉर्मेशन है, लड़कियां ऐसा बोलती है, लड़के ऐसे बोलते हैं। मैं कहूंगी क्यों? तो काफी अजीब सवाल हो जाएगा कि जिस प्रकार भाषा क्या होती है, भाषा एक कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको एक इंसान दूसरे को समझाने के लिए, आपस में समझने के लिए उस भाषा को, उसको वैसा बनाया गया ताकि मैं बोली करती हूं तो एक अंडरस्टूड हो जाए सामने वाले के कि लड़की है, इसलिए उसने ऐसा कहा। मैंने बोला, सबने बोला, सब यही फॉलो करने लगे कि भाई लड़की है तो ऐसे बोला कर, करती हूं, करता हूं मत बोला कर। तो इस फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचता गया और लैंग्वेज का प्रसार होता गया। ठीक है, तो स्प्रेड होती रही, ऐसे कैसा मानते रहे। सेम चीज है कि नहीं, विलेंट नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वॉन्ट। क्लियर मेरी बात? विल नॉट नहीं लिखते, बनाया किसी ने, किसी को पता था? विल नॉट नहीं लिखते बेटा, वॉन्ट लिखते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है भाई वॉन्ट, वॉन्ट एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। जिसको पता था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता था उनका और भी बढ़िया, उनको अब पता लग गया, वॉन्ट होगा। जी मैम, समझ आ रही है ना बात कि विलेंट क्यों नहीं बनाया, वॉन्ट क्यों बनाया? नहीं पूछेंगे ठीक है, अच्छा है। अब जब भाषा का फॉर्मेशन ऐसा है, उसको ऐसे लिखा जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? बस ये है कि हम सीख सकते हैं। मैंने कहा ऐसे बोला करो लड़की हो तो करती हूँ, तो सीख ही तो गए ना हम, सारी लड़कियां सीख गई दुनिया की, करती हूँ। क्लियर? हाँ जी, क्या लिखते हैं, वॉन्ट आई। तो ध्यान रखेंगे विल नॉट आई, इसीलिए ये सिखाया है। फ्यूचर और मॉडल्स भी सिखाएंगे, मॉडल्स में भी कुछ का मॉडल्स का बदलता है, कुछ मॉडल्स का नहीं बदलता। तो हम समझ लेते हैं जिस चीज का कॉन्ट्रैक्शन है, लिखना तो कॉन्ट्रैक्शन पड़ेगा ना, क्वेश्चन टैग में लिखा कॉन्ट्रैक्शन जाता है, तो हमने बोला वॉन्ट आई। क्लियर? कोई बात नहीं, आगे देखो, अगला देखो। द डिजाइनर्स विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ। बनाओ जल्दी से। विल नॉट डिजाइनर्स के लिए प्लूरल है दे, तो विल नॉट तो नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? बोलिए जल्दी। वॉन्ट, वॉन्ट दे, एग्जैक्टली, वॉन्ट दे। आगे देखिए, अगर ऐसा आ जाए वी वॉन्ट नीड टिकट्स टू गेट इन, भैया विल नॉट हो सकता है,
ऐसा मत सोचना मैं विल नोट गलत सेंटेंस है क्या, विल नोट गलत सेंटेंस नहीं है, अलग अलग लिखा है तो, कॉन्ट्रैक्शन लिखा है तो ग्रामेटिकली गलत है। अब इसमें क्या करें, अब वांट दे मत बनाओ। बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, जो बना पा रहे हैं बहुत अच्छा। देखो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्रैक्टिस तो जल्दी जल्दी किया करो, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाने में ठीक है 1 मिनट लगती है। विल दे, नेहा गुप्ता, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, दे है यहां पर कहीं, दे लग रहा है तुम्हें कहीं पर यहां, वी, विल वी, विल वी एग्जैक्टली, चलो ठीक है। समझते हो ना, वांट कहां से बना होगा, विल नोट से बना होगा, हेल्पिंग वर्ब विल है और वी बन गया विल वी। कॉन्सेप्ट नंबर 7, दे नीड नॉट वर्क, इसे ध्यान से सुन लें भैया। अब आप ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो। दे नीड नॉट वर्क, नीड नॉट बचे यहां पर क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है। वर्क क्या है, मेन वर्ब है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। बनाओ, सेंटेंस कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से देखो, नेगेटिव। जैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे समझे मैम इसे, आई एम डूइंग दिस वर्क, नेगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। हमने देखा, चेक करें वो अब कितने वर्ड्स में लिखी गई है। आपने देखा कि 2 में लिखी हुई है, एक तो एम है एक डूइंग है। ये कौन सी होती है, मेन वर्ब। नोट एडवर्ब होता है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है ना, और एम क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर मेरी बात। देखो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, कैसा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। चलो इतना तो मेरे ख्याल से मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, नीड दे, अरे वाह तुम इतने तेज हो गए हो मुझसे पहले। हाँ भाई, नीडंट, ये हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली, मॉडल मान लीजिए इसको, जैसे मॉडल में हमने विल का वांट किया, तो इसी तरह नीड नोट का निडंट करेंगे, मतलब नीड होता तो निडंट करते ना, तो यहाँ पर तो नेगेटिव है तो नीड नोट पहले ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, निडंट विडंट नहीं कर सकते, निडंट तो वैसे भी नहीं होता, पर ठीक है समझाएंगे, वो आगे समझाएंगे। तो हमने देखा कि नीड नोट को किस में चेंज कर दें, नीड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि मॉडल को तो मॉडल लिख दिया ना हमने, नीड, क्योंकि नीड मॉडल है, तो हमने कहा नीड, और प्रोनाउन तो आपको आ ही गया होगा बनाना, दे, नीड दे। क्लियर, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, नीड दे, तो फिर अगले सेंटेंस के लिए मैं पक्का देख लो आ गई क्या समझ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस गलत बनाया तो फिर पेनल्टी लगनी चाहिए तुम्हें, हाथ खड़े करके, हाथ ऊपर करके खड़े करूंगी फिर आधा घंटा। अभी पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट ही देख रही हूँ। और अगला अगर गलत बनाया तो फिर 10 मिनट हाथ खड़े करके पढ़ना। ऐसे सही होती थी सजा, सही सजा देते थे, फिर गलती नहीं करता था इंसान। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट नहीं पूछ रहा, देख लो आप मुझसे, मेरी गलती नहीं है। यस मैम, रेडी। नोट एडवर्ब होता है बेटा, नोट अकेला एडवर्ब होता है, बाकी कॉन्ट्रैक्शन है फिर तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनी गई है।
नोट का अगर आइडेंटिफिकेशन कहूं, मैं पहचान कहूं, तो वो एक एडवर्ब है। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। भाई तुम कह रहे हो कोई डाउट नहीं है। चलो तो फिर बनाओ, थोड़ा जल्दी करना। चप्पल से भी मार सकती हूँ मैं, सामने आओ तो। देखती हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा। दे नीड आ वर्क। वेरी गुड। नीड दे, नेहा गुप्ता, बहुत बढ़िया, नीड दे। नीड दे। नेहा तुम पिछली क्लास देख लो बेटा, जाओ स्किप करो इसको जल्दी। नहीं पता मैम। क्यों नहीं पता? नीडंट दे, वेरी गुड। नीडंट दे, नीडंट दे, ओफो। विक्रम बहुत बढ़िया बेटा ना, तुम्हारा आंसर नहीं बताऊंगी। रवीना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड जो दिखा रहे हैं। धीरज, विक्रम, रवीना। बाकी सब, इन तीनों के अलावा एक काम करो सब, बताया ना मैंने, बस इन तीन, विक्रम, रवीना, धीरज, इनके अलावा सब ना हाथ खड़े कर लो जल्दी। और 5 मिनट के लिए हाथ खड़े करके रखो। कर लिए? तभी सिखाऊंगी, नहीं वरना नहीं सिखाना। कर लिए हाथ खड़े? बोलो, हाथ खड़े कर लिए? नहीं कर लिए? बस 3 बच्चों को छोड़कर सब हाथ खड़े करके खड़े हो जाएं। खड़े नहीं, बैठे रहे चाहिए, लेकिन हाथ ऊपर कर लो। कर लिए? झूठे कहेंगे, कह रहा कर लिए मैम। टाइप कैसे कर रहा है फिर अगर कर लिए तो? झूठे। देखो, दे, दे सब्जेक्ट है, वो आप बताओ क्या है? नीड हेल्पिंग वर्ब है। बोलो, हेल्पिंग वर्ब है। कितने वर्ड में लिखी है वर्ब? एक में ही लिखी है। और जब एक वर्ड में वर्ब लिखी है ना, तो बेटा वो हमेशा मेन वर्ब होती है। ये मेरे कोर्स की पहली क्लास है जिसमें मैंने वर्ब का बेसिक पढ़ाया, या तो यूट्यूब पे पढ़ाया होगा या फिर क्लास में डेमो में पढ़ाया होगा, पढ़ाया था। जब एक ही वर्ड में वर्ब लिखी है तो वो मेन वर्ब होती है और कुछ नहीं होती। तो हमने देखा ये मेन वर्ब है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो अगर ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो ये देखो कि ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे नीड आ वर्क, उन्हें हमारे काम की आवश्यकता है, जरूरत है। तो हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? कल इतने सारे सेंटेंस बनाए, डू या डज होती है, डू या डज। तो इस सेंटेंस को क्यों नहीं बना रहे डू डज से? डू लगाऊं या डज लगाऊं? प्रोनाउन से पूछो, प्रोनाउन तो सेम रहेगा, दे रहेगा, तो लो प्रोनाउन तो लगा देती हूं, दे। अब दे के अकॉर्डिंग लगाओ। पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव में क्या बना? डू लगाऊं या डज लगाऊं? डोंट दे। हाँ, पनिशमेंट ना दे। कहाँ है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहाँ है ये तो देखो, नीड है क्या? करने को मैं कल ही चैप्टर खत्म कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ आपको सेकंड लेवल पर, हर एक चैप्टर में मैं सेकंड लेवल पर लेके जाऊं, जहां पर आप टफ से टफ सवाल को भी ऐसा ना करें कि हाँ मुझे नहीं आता, पर
दिमाग तो रखना पड़ेगा यार। हाँ, पानी में डूब जाओ, सैड की सिंबल भेजना बंद करो मुझे। आप बताओ, आप कोई डाउट? अरे नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या। क्योंकि पीछे अभी पढ़ के आए, नीड नीडंट है, ये कर दिया सबने। पर ये तो देखो, वहां पर नीड मॉडल था, यहाँ पर नीड खुद मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है ना। क्लियर? फिर अभी तो कोई गलती नहीं है। चलो आगे। यू ought टू स्टे हियर। बेटा ought टू भी आपका क्या है? मॉडल है। ought टू का oughtant टू ये नहीं होता, ऐसे नहीं लिखा जाता। ought का मतलब क्या होता है? यू ought टू स्टे हियर, तुम्हें यहां रहना चाहिए। तो अगर तुम्हें, मैंने कहा तुम्हें यहां रहना चाहिए, तो एक एडवाइज सेंस है, तो ought का तो नहीं बनता, पर ought जैसा एक सिमिलर मॉडल है शुड, तो आप उससे इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा, और मैं बोल सकती हूँ शुडंट यू। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओटंट नहीं होता, ओट के सिमिलर एक मॉडल होता है जिसका नाम है शुड, और इसको बना सकते हैं हम शुडंट यू। क्लियर? नो डाउट। हो जाएगा बेटा विक्रम, तेरा हो जाएगा, परेशान मत। वी यूज्ड टू गो देयर, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूज्ड टू भी ऐसा है, यूज्ड टू नट ये कुछ भी नहीं होता। यूज्ड टू, अब हमें समझना है कि यूज्ड टू होता क्या है। जिस तरह ओट में समझा कि चाहिए जैसा एक मॉडल है शुड, और शुड के साथ मैं शुडंट लगा दूं तो ये क्वेश्चन टैग का काम मेरा कर देगा। इसी तरह हमें समझने की जरूरत है यूज्ड टू होता क्या है। वी यूज टू गो देयर, हम वहां जाया करते थे, मतलब हमें आदत थी यार वहां जाने की। ठीक है, तो आपके पास्ट इंडेफिनिट की घटना है, जो काम आप आदतन किया करते थे। यूज्ड टू कौन सी घटना? पास्ट की। मैंने कहा मैं स्कूल जाती थी, ठीक है, तो वो जाया करती थी या जाती थी। पास्ट इंडेफिनिट को रिप्लेस किया जाता है, ये पास्ट की हैबिट दिखाता है। यूज्ड टू कभी भी आए, कब की हैबिट है ये? आपके पास्ट की हैबिट है। हम वहां जाया करते थे, तो करता था, करता है नहीं, करता था, किसकी हैबिट? पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट से बनाऊं इसको यूज्ड टू को? हाँ जी, यूज्ड टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिड। मतलब डिड इन द सेंस कि आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यहां से उठा सकते हैं। यूज्ड टू तो नहीं उठा सकते, पर हाँ यूज्ड टू की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं डिड से। और हम ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है डिडंट वी। बेटा डोंट नहीं पायल, प्रेजेंट की हैबिट नहीं होती यूज्ड टू, पास्ट की हैबिट होती है। तो बनाइए डिडंट वी। यूजंट, यूजंट नहीं होता बेटा, है ना धीरज? एग्जैक्टली पायल, डिडंट वी, बहुत बढ़िया। क्या समझाया मैंने? ओट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे? शुडंट। यूज्ड टू का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे? डिड। क्यों लिखेंगे डिड? क्योंकि यूज्ड टू हमारी पास्ट की हैबिट दिखाता है कि मैं मंदिर जाया करती थी, तो करता था, करती थी, करते थे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है, इसलिए इस सेंटेंस को हम डिड से बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही में हेल्प या फ्रेंड्स, इसका सोचिए क्या बनाए कॉन्ट्रैक्शन? मेंट, कभी पढ़ा है मेंट? मेंट भी नहीं होता भाई, मे प्लस नोट मेंट नहीं होता। नहीं पढ़ते हम। फिर आप इंडेफिनिट बना रहे हो विशाल, मॉडल है वहां पर यूज टू, है ना, पास्ट हैबिट के लिए। ही मे हेल्प योर फ्रेंड्स,
वह तुम्हारे फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता है। क्या कर बोला मैंने? कर सकता है। तो बहुत बढ़िया भाई, जिन लोगों ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करा और सबसे पहले किया पायल ने। कांट ही, वेरी गुड। मैंने कहा ही मे हेल्प योर फ्रेंड्स, मे एंड तो नहीं बन सकता, इसके सिमिलर कुछ ढूंढना पड़ेगा, जैसे ओट में ढूंढा, यूज टू में ढूंढा। तो मे का मतलब कि कर सकता है, ही मे हेल्प योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्तों की हेल्प कर सकता है। मतलब कि हमने सकता का सेंस कैन को एबिलिटी और मे को संभावना, पर दोनों सकना के सेंस में यूज किए जा सकते हैं, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं कांट ही। क्लियर? सही था मेरा, जिसका भी सही था अच्छी बात है। आगे बताओ। दे विल वर्क हार्ड, प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस, वरना तो मैं इसको 10 मिनट में खत्म कर देती चैप्टर को। हाँ मैम, एप्लीकेशन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बेटा। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं, किसी किसी को डाउनलोड का ऑप्शन चाहिए था। यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो बनाओ रवीना। रवीना तुम्हारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है और मुझे दिल भेजती रहती है, फूल भी भेजती रहती है। चलो चलो बनाओ जल्दी। अब इसमें भी गलती नहीं करना, सोच रहे हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगेगी, कुछ भी नहीं ट्रिक लगेगी यार। विल नोट को कैसे बनाते हैं, वोंट दे, जानबूझ के डाला मैंने ये, ताकि तुम एक बार फिर सोचो कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, मैडम ने क्यों डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, इसका बनाओ। दे विल बी वर्किंग हार्ड, हमेशा ही चक्कर होना जरूरी नहीं होता, बिना चक्कर के भी कुछ हो सकता है। बिना चक्कर चले शादी हो सकती है तुम्हारी, अरेंज मैरिज। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। दे विल बी वर्किंग हार्ड, जल्दी। अगले का भी यही होगा, श्योर? लॉक कर दिया जाए? 1 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में भेजेंगे फिर हम। यहां से बस मैंने बटन दबाया और तुम्हारे सबके अकाउंट नंबर दे दो जल्दी से, 1 1 करोड़ रुपए तुरंत चले जाएंगे। लॉक कर दिया जाए, यही होगा। धीरज, धीरज को रवीना से जेलस हो रहा है कि रवीना से पहले मैंने रिप्लाई कर दिया था। तुम लड़ लो बैठ के दोनों, है? वोंट देव का पक्का? लॉक कर दिया जाए? ठीक है मैम, यस मैम, कर रही हूं फिर मैं लॉक। लॉक कर रही हूँ, फिर मत कहना मेरे 1 करोड़ रुपए रह गए, फिर से कर दो, फिर से सोच लो। कर दो मैम। वॉन्ट दे, श्योर? भेजेंगे तब, पहले तुम बोलो लॉक कर दिया जाए तो, वरना नहीं। गलत हुआ तो 1 1 करोड़ रुपए निकाल लिए जाएंगे तुम्हारे अकाउंट से, मैं बटन दबाऊंगी सबके अकाउंट से निकल जाएंगे। पर अफसोस कि आप लोग नहीं जीत पाए, इसका आंसर वोंट दे ही होगा। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम। एस, चलो आगे देखो। ही हैड सम कंफ्यूजन, इस पे खेलते हैं यार, पिछले पे तो ज्यादा लोगों का 1 करोड़ हो गया था, इस पे पक्का 1 करोड़ भेजूंगी। ही हैड सम कंफ्यूजन, ध्यान से सोचो क्या होना चाहिए। ही हैड सम कंफ्यूजन, चलो जल्दी जल्दी। हैड कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, एग्जैक्टली, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट की क्या होती है? हैडंट ही होगा, हैडंट ही। नेहा गुप्ता, तुम्हारा ना सच्ची में कुछ नहीं हो सकता बेटा, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, हर एक सेंटेंस गलत बनाती हो। व्हाई? हैडंट ही, देखा तुमने हैड यहां पर क्या है? नेहा, मजाक की बात नहीं बेटा, मजाक नहीं चल रहा है। ऐसे तो फिर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, और अगर मैं किसी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाई ना, तो मेरे लिए बड़ा गिल्टी हो जाएगा। ये मुझे आप, मतलब आपको बुरा लगता है पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप गलत बनाती हो, है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कल की क्लास देखो।
शुरू से बैच देखो, कोई जरूरत नहीं, लाइव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। स्पोकन में लाइव होता है, इनमें क्या लाइव है, इसमें तो आप रिकॉर्डेड भी पढ़ लें, कोई इशू थोड़ा ना है ना। तो आप शुरू से क्लास देखो, फर्स्ट क्लास देखो जाके मेरी, जिसमें वर्ब का बेसिक पढ़ाया है, टेंस टेंस पढ़ाए। डिडंट ही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिडंट ही हैड सम कंफ्यूजन, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है बेटा। एक ही वर्ड में जब वर्ब लिखी होती है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब है, और कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट का मुझे चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं डिड, डिडंट ही। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7, ही हैड बेटर माइंड हिज ओन बिजनेस। हैड बेटर क्या होता है, एक मॉडल होता है। हैड बेटरंट नहीं लिखते हैं, हैड बेटर में भी सिर्फ हैड को चूज करना होता है, और हम बोलेंगे हैडंट यू। एकदम सिंपल है, हैड बेटर को नहीं उठाना, सिर्फ हैड को उठाना है, और क्या कहना है, हैडंट ही। नेक्स्ट, यू आर लेट दिस टाइम, यू आर लेट दिस टाइम, बताओ। सिंपल है भाई, सिंपल है, क्या कंफ्यूज नहीं होना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो बोलिए आरंट यू। सिंपल सेंटेंस दे दिया है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, बोलना है आरंट यू। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ही हैज गो थ्रू द एग्जाम, इसका जरूर बनाओ भाई। आई थिंक ही हैज गो थ्रू द एग्जाम। देखिए ये जो होता है ना, आई थिंक तुम ये काम कर दोगे, हिंदी में सोच के देखो, तो तुम इसका बनाओगे या इसका बनाओगे, क्वेश्चन टैग। आई थिंक तुम आज पढ़ोगे, आई थिंक तुम पढ़ सकते हो, तो मैं क्वेश्चन टैग में क्या बोलाऊंगी कि मैं नहीं सोचता, या फिर तुम पढ़ लोगे ना। या ये जो हम कहते हैं ना, आई थिंक ये काम ऐसे होना चाहिए ना, या तो ये बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि ऐसा सोचना चाहिए ना। आई थिंक, आई कंसिडर, आई इमेजिन, ये आपका एक्स्ट्रा थॉट है जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। द इंपॉर्टेंट इज स्टेटमेंट, नोट आई थिंक, आई कंसिडर, आई इमेजिन। ये यार आपकी उपज है, जब भी कोई आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड यू आर थिंकिंग समथिंग। डेफिनेटली अगर आपने किसी को कहा तुम ये काम कर सकते हो, और आपने कहा मुझे लगता है तुम ये काम कर सकते हो, भैया पहले वाले वाक्य में भी आई थिंक था, पर तुमने बोला नहीं, क्योंकि जब तुमने सोचा तभी तो कुछ बोला होगा कि तुम ये काम कर सकते हो। डेफिनेटली यू आर थिंकिंग, तभी तो आपने बोला। तो दैट्स understood that time. If you getting any statement only, then definitely there will be any thinking, any imagination in your mind. पर जब आपने बोल दिया I think, तो इसका मतलब भी ये है कि लगाओ ना लगाओ, अंडरस्टूड है। तो आप कौन से वाले का क्वेश्चन टैग बनाएंगे, द इंपॉर्टेंट इज योर स्टेटमेंट, नॉट यू थिंक आई थिंक। ओके, क्या बनाएंगे, हैजंट ही, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आई थिंक, आई कंसिडर, आई बिलीव, आई सपोज, आई इमेजिन, ये सब कुछ नहीं होते, स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। क्लियर, कोई डाउट? अगला देखिएगा, when he woke up the sun had risen। मुझे ये बताइए, ये तो मैम अगला कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। इसमें क्या करना है, इसमें दो क्लोज है, टेंस पढ़ाया था आपको, एक तो मेन क्लोज, एक सबॉर्डिनेट क्लोज। क्या पहचान है सबॉर्डिनेट क्लोज की, पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, अभी सोचो क्वेश्चन टैग से पढ़ना शुरू कर दें। जिसके साथ भी कंडीशनल वर्ड लगे रहते हैं, व्हेन, इफ, ये आपने कहा जिसके साथ भी कंडीशनल मतलब कोई भी वर्ड अटैच है ना, इफ है, व्हेन है, सपोज है, तो ऐसे ऐसे जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन क्लोज अपने साथ कुछ नहीं लगवाता, अपने साथ वो अकेला रहता है मेन क्लोज। तो जब भी आपको क्वेश्चन टैग बदलना है तो मेन क्लोज से बदलेंगे या सबऑर्डिनेट क्लोज से? भैया मेन तो मेन होता है, वो कहेगा मेरे अकॉर्डिंग बदलो। When he woke up, the sun had risen। एग्जैक्टली हम सन के राइजन की बात कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं जब वो उठता है। वैसे यहां पर वॉकड होना चाहिए, कुछ गलत है, पर ठीक है, वेक्ड अप कर देंगे हम, पीडीएफ में इसको चेंज कर देंगे। बस आप इतना समझिए, जिसके साथ भी कंडीशनल लगा है वो मेन क्लोज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट होता है। और हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो मेन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहां पर मेन क्या है, सन वाला सेंटेंस है, hadn't it। क्लियर मेरी बात?
भाई मेरी बात क्लियर है? जिसके साथ भी ये कंडीशनल वर्ड लगा है उस सेंटेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग बनता है हमेशा मेन क्लोज के अकॉर्डिंग, और मेन क्लोज में द सन हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैडंट सन के लिए इट। नेक्स्ट देखते हैं, आई प्लेड आउट अंटिल इट वेंट डार्क। अंटिल अंटिल इट वेंट डार्क, तो अंटिल के साथ कौन सा सेंटेंस है? ये वाला सेंटेंस है, इसको छोड़ दो। बिना अंटिल के जो सेंटेंस है आई प्लेड आउट, तो आई इसका प्रोनाउन और डिडंट, प्लेड को बना दिया हमने, जो हमारी वर्ब होगी वो डिडंट होगी। सिंपल। एक बार चेक भी कर लीजिएगा ना भाई। अगला बताइए। इफ यू वर्क वेरी हार्ड द गवर्नमेंट विल पनिश यू विद मोर टैक्सेस। कौन से वाला यहां पर मेन क्लोज नजर आ रहा है आपको? बताओ जल्दी से। बिना कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना। इफ यू वर्क वेरी हार्ड इसको छोड़ दो। अब तुम्हें समझना है मेन क्लोज कौन सा है? गवर्नमेंट वाला है मैम। तो सिंपल है, वांट इट, गवर्नमेंट के लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। गवर्नमेंट के लिए इट लगाएगा। बात समझ में आई? वांट इट बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। अगला देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और बचता है हमारा लेट का। अब ये काफी खतरनाक है, इसे आपको सेंस से समझना पड़ेगा थोड़ा, है ना। ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा और कोई कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आता। लेट मोहन सिट देयर, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट। जब आप कहते हैं मोहन को वहां बैठने दो, मोहन, लेट मोहन सिट देयर, लेट के 2-3 प्रयोग होते हैं। लेट अस डू दिस वर्क, इसका मतलब होता है चलो हम इस काम को करते हैं, ठीक है। या फिर मेन वर्ब की तरह परमिशन देना, इस सेंस में यूज किया जाता है। अब मैंने कहा लेट मोहन सिट देयर, इसका मतलब होता है मोहन को वहां बैठने दो, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित है बैठने देगा। मैंने कहा मोहन को वहां बैठने दो, तो हमें अभी तक तो ये काम हुआ ही नहीं, आप तो परमिशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाए ऐसे सेंटेंस को? हिंदी में सोचो, आप किसी से कह रहे हैं कि भाई मुझे ये काम करने दे, तो कह रहा है करने देगा, यही तो कहते हैं करने देगा। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता ही नहीं कि वो बैठने देगा या नहीं देगा, पता है? मैंने कहा मोहन को यहां बैठने दे, कुछ पता है ना। तो हम ये कह रहे हैं मोहन को मत बैठने दे, मोहन को बैठने दे, क्या पता वो मोहन को बैठने देगा या मोहन को नहीं बैठने देगा, हमें कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, और उस काम की जो हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ ही नहीं वो स्टेटमेंट कैसे बन गया? और जब कुछ होगा तभी स्टेटमेंट बनेगा, जब स्टेटमेंट बनेगा तो उसका क्वेश्चन बनेगा। पॉइंट है। अब डिपेंड किस पे करेगा? सामने वाले पे, कि वो मोहन को परमिशन देगा या नहीं देगा। हम तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं क्या तुम परमिशन दोगे, बस। बैठने देगा नहीं देगा पता नहीं। हम कह रहे हैं लेट मोहन सिट देयर, मोहन को यहां बैठने दो। अब हिंदी में हमने बनाया बैठने दोगे, बैठने दोगे, यही तो पूछ रहे हैं आप। हुआ नहीं है काम जो स्टेटमेंट बना दे हम। तो लेट वाले सेंटेंसेस जिसमें हम परमिशन मांगते हैं विल से बनाए जाते हैं। क्या वो ऐसा करेगा? फ्यूचर के सेंस में। और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हमें नहीं पता कि वो देगा नहीं देगा, कई केसेस में वुडंट भी लगा दिया जाता है, वोंट भी लगा दिया जाता है। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा वो कहना चाहेगा। पर परेशान मत होइएगा, ऑप्शन में आपको एक ही आएगा, विल यू। ठीक है, चाहिए नहीं बेटा, धीरज चाहिए नहीं। क्या तुम बैठने दोगे, यही तो कह रहे हैं हम, क्या तुम बैठने दोगे? लेट मोहन सिट देयर। जब लेट के केस में, दिमाग में रखिएगा, जब लेट के केस में हम परमिशन मांग रहे हैं तो अगले पे डिपेंड करेगा कि वो परमिशन देगा या नहीं देगा। हम तो बस ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या तू बैठने देगा, विल यू। और यू क्यों लिया हमने? अब समस्या तो कई है कि मैम सब्जेक्ट क्या लें। भैया जब तुम किसी से कह रहे हो क्या तुम मोहन को यहां बैठने दोगे, तो अंडरस्टूड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट के केस में कि आप किसी से, तुमसे कह रहे होंगे। यू को सब्जेक्ट माना जाता है और यू को यहां पे भी सब्जेक्ट मान रहे हैं सेम हम, तो क्या यूज करेंगे? विल यू। क्लियर?
इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है धीरज जो विल ही यूज करें, सीधा कह रहे हैं हम, तो क्वेश्चन टैग है। मैंने कहा मोहन को यहां बैठने दो, क्या तुम बैठने दोगे? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, विल यू। एक और केस रहता है आपका इसमें, वो होता है लेटर्स का, वो और मैं समझा दूं। ये तो सिंपल है, कीप क्वाइट, विल यू, सेम। ये भी सिंपल है, विल यू। एक कॉन्सेप्ट और है, हाँ जी ये वाला। लेट के केस में एक तो होती है परमिशन, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, खत्म। लेट के केस में अकेला लेट है ये, इसके तो परमिशन, जब हम परमिशन की बात करें तो आप विल यू से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा किसी केस में वुडंट भी यूज हो सकता है कि तुम नहीं दोगे क्या, पर आप मैक्सिमम कहेंगे तो एक ये ऑप्शन आपको सही बैठेगा, विल यू नहीं है तो आप वुडंट, क्या पता वो ना दे, पर हमें अभी क्लियर नहीं है कि वो परमिशन देगा या नहीं देगा, तो विल यू से हम इंपेरेटिव सेंटेंस लेट के बना दिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को विल यू से हमने बना दिया, ठीक है, ये तो मैम रख लेंगे याद। लेकिन ये वाला लेट क्या यही है, इसका मतलब क्या था, लेट्स रन फास्ट, चलो जल्दी चलें, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी। ध्यान से देखेंगे भाई, 1 मिनट का कंसंट्रेशन मामला बिगाड़ देगा। लेट्स गो फॉर अ मूवी, इसका मतलब क्या होता है, चलो मूवी देखने चले। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करें। दोनों वाक्यों में डिफरेंस है। जब आपने कहा मोहन को यहां बैठने दो, तो आप परमिशन मांग रहे हैं मोहन के लिए कि बैठने दो, लेट। जब आप कह रहे हैं लेट्स, इसका मतलब होता है लेट अस, लेट प्लस चलो हम मूवी देखने चले, चलो हम तेज दौड़ें, चलो हम तेज दौड़ें, चलो हम पढ़ाई करें। तो लेट्स जब लगा रहता है तो याद करिए इसका मतलब होता है लेट अस। क्या होता है बेटा, लेट अस, लेट अस। और अस का मतलब क्या है, आई भी है और वी भी है। मैंने कहा चलो मूवी देखने चले, मतलब मैं भी चलूंगी और अतुलित भी चलेगा, मंताशा भी चलेगी, हिमांशु भी चलेगा, पायल, गोविंद सब चलेंगे। तो वो हम क्या हो गए, हम सब क्या हैं, बोलो जल्दी, हम सब तो बहुत सारे हो गए। तो आई और वी दोनों का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब क्या मैं, अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लेट अस है इसको प्रोनाउन बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं वी। क्या बनाते हैं, वी। मैंने कहा चलो तेज दौड़े, तो हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम दौड़े, हुआ नहीं काम, इसलिए नोट, क्या पता वो दौड़े ना दौड़े, इसलिए नोट का कंसिडरेशन मैं नहीं रख रही हूं, है ना। बेसिक बात आप याद रखेंगे कि हमें नहीं पता कि हम मूवी जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं करें क्या, क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से कि लेट्स रन फास्ट, चलो तेज दौड़े, क्या पता हम दौड़े ना दौड़े, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं पता। इसका स्टेटमेंट तो तब होती है जब कोई काम हो चुका होता है, ये काम तो हुआ ही नहीं, स्टेटमेंट कैसी है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव सिंपल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे विल यू बनाया, पर यू नहीं, यू की जगह क्या यूज करेंगे, विल वी यूज करेंगे, और आई और वी के लिए विल की जगह शेल यूज करेंगे, शेल वी। क्लियर, मैं भी चलूंगा तो सब चलेंगे तो वी हो जाएंगे ना हम, लेट अस जब हम सब चलेंगे तो वी हो जाएंगे, शल नहीं रहेगा, ठीक है। भाई देखो लेवल कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन का, तो ये वाला भी आ सकता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे, शैल वी, है ना। कई केसेस में अगर हम कहें कि हमें चलना चाहिए क्या, तो शुड वी का भी यूज किया जा सकता है, शैल वी का भी यूज किया जा सकता है। 99% शैल वी ही यूज किया जाता है, 1% कभी कभी शैल वी आपके उसमें ना हो तो शुड वी, क्या हमें चलना चाहिए, ऐसे केस में हम कहना चाहते हैं। शुड यहाँ पर पास्ट नहीं बना रहे हैं, कभी सोचो पास्ट है, सिर्फ मॉडल का यूज कर रहे हैं, या तो शैल वी या फिर शुड वी, बस यहाँ पर आपकी कहानी खत्म होती है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग कुछ भी नहीं है, प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब है, बस इतना समझना है हमें। लेट के केस में लेट्स वाला एक है, एक लेट वाला है, बाकी तो कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि
कि कोई भी डिफ़िकल्टी रही होगी। अब नेक्स्ट मेरी क्लास है और आपके लिए बाय बाय, आपसे मिलती हूँ कल। ठीक है, बाय बाय बेटा। यस मैम, क्लियर एवरीथिंग। ओके, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।